बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के पावन चित्र पर समर्पित करते हुए यहाँ पर उपस्थित मैं अपने सभी साथियों के नाम का जमीन करता हूँ। और आज की बाबा साहब अम्बेडकर की 134वीं जन्मदिन की सबको शुभकामनाएं भी देता हूँ। तो साथियों, बातें बहुत सारी हैं लेकिन समय आप लोगों के पास करना और सभी लोग मजदूर हैं, लगभग काम करने वाले हैं, तो मैं थोड़ी दो तीन बातें बताऊंगा। जहाँ तक हमारे यहाँ पर महिलाएं भी हैं तो मैं तो एक बात सावित्रीबाई फुले फातिमा से ऊपर भी बता देता हूँ। थोड़ी सी बात खाली मतलब है, सावित्रीबाई फुले होने का इतना ही मतलब है, जब समाज में सब कुछ आपके खिलाफ, सारा कुछ जब आपके खिलाफ चल रहा हो तभी जो है कि आपको बाहर निकलना है। ये सावित्रीबाई फुले होने का मतलब है। जिस समय सावित्रीबाई फुले छोटी थी, उनको पढ़ने की बहुत ही इच्छा थी, लेकिन समाज पूरा उनके खिलाफ। कोई समाज है, समाज का कोई भी व्यक्ति, किसी भी वर्ग का व्यक्ति जो है ये नहीं चाहता कि महिलाएं या बच्चियां जो हमारी हैं पढ़े या समाज में आगे बढ़े। लेकिन उनके पढ़ने की जो इच्छा थी, उनकी इच्छा को दबाने के लिए उनकी शादी जो है बचपन में कर दी। करीब 9-10 के साल की उम्र में उनकी शादी कर दिया थी ज्योतिबा से फुले से, और वो अपने क्या नाम है ससुराल चली जाती है। लेकिन वहाँ भी उनकी पढ़ने की जो इच्छा है वो दबा नहीं पाता। ज्योतिबा फुले ने उनको प्राथमिक शिक्षा जो है घर पे ही दे दिया। लेकिन जब प्राथमिक शिक्षा से काम बनेगा नहीं, आगे तो उच्च शिक्षा भी चाहिए उनको। तो उस समय अंग्रेजी सत्ता थी, तो अंग्रेजी की सत्ता के माध्यम से अंग्रेज जब हमारे यहाँ पर आए हैं, लगभग 1600 के आसपास में अंग्रेजों का गढ़ हो चुका था। तो अंग्रेज जो है जब यहाँ पर आए तो यहाँ का जो मनुस्मृति का कानून था उसको नष्ट कर दिया पूरी तरह से, और अपना इंडियन पेनल कोड जो यहाँ पर लागू कर दिया। यानी सबको समान शिक्षा, सारे लोगों को, सभी भारतीयों को समान शिक्षा देने का अधिकार जो है यहाँ पर लागू कर दिया। तो उसके तहत जो है क्या नाम है, सावित्रीबाई फुले को जो है कि मौका आगे मिल गया पढ़ने के लिए। कमिश्नरियों के माध्यम से उनको मौका मिला, आगे जा करके वो स्नातक किया उन्होंने। और स्नातक करने के बाद अब देखो, जब समाज बिल्कुल उनके विरुद्ध है तो कभी नहीं चाहेगा कि आगे बढ़े। लेकिन जब वो घर पे आते हैं तो मनुवादी और लोग जो उनके पिताजी, उनके जो ससुर जो होते हैं, जो फुले के गोविंदराव फुले जी जो होते हैं, उनके ऊपर दबाव डालते हैं कि देखो ये जो तुम्हारी बहू है, तुम्हारा बेटा, अगर ये समाज का में जो कार्य कर रहे हैं, पढ़ने लिखने और पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, अगर ऐसा करेंगे तुम्हारा विनाश हो जाएगा। और धमकाया कि अगर ये उनका फूलों का धंधा था, क्योंकि हमारे समाज से आते थे, और ये जो आप फूलों का आपका धंधा है ना, ये सब हम लोग लेना बंद कर देंगे, आपके लिए रोटी के भी लाले पड़ जाएंगे। ये सारी धमकियां दी जब उनके पिताजी को, तो उनके पिताजी मजबूर होकर के ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले को ये संदेश दिया कि अगर आप लोग ये काम नहीं बंद करोगे तो आप लोगों को हमारी 1-2 शर्तें हैं, जिसमें आप लोगों को एक शर्त मानना पड़ेगा। अगर आप लोग काम छोड़ते हो तो ठीक है, अगर नहीं छोड़ते हो तो आपको जो है कि घर से बाहर निकलना पड़ेगा, घर का त्याग करना पड़ेगा। तो दोनों पति पत्नियों ने ये निश्चय कर लिया कि हम जो है कि अपना काम नहीं छोड़ेंगे। समाज के लिए जो हम काम शुरू किया हमने, वो कार्य जो है समाज के लिए करेंगे और समाज में शिक्षा का प्रसार करेंगे। इसलिए हम जो है घर छोड़ने का प्रण लेते हैं। दोनों पति पत्नी जब घर से निकल जाते हैं तो उनके पास क्या होता, कुछ भी नहीं होता। सिर्फ क्या होता है, एक दूसरे पर विश्वास होता है। ज्योतिबा फुले का सावित्रीबाई फुले पर और सावित्रीबाई फुले का ज्योतिबा के फुले के पर दोनों का विश्वास अटल होता है, और दोनों घर छोड़ते थे साथ में। कोई भी हिंदू समाज का कोई भी व्यक्ति जो उनको अपना मकान देने के लिए तैयार नहीं। उस समय कहते हैं मुसलमानों ने हम लोगों को प्रताड़ित किया, लेकिन वही मुसलमान, क्या नाम, उस्मान शेख नाम के व्यक्ति जो थे, उनका नाम उस्मान शेख था, उन्होंने अपना मकान दिया। उनकी बहन थी फातिमा शेख, जिन्होंने ज्योतिबा फुले का साथ दिया पढ़ने में। वो खुद पढ़ी उनके साथ, और इतना पढ़ी कि सावित्रीबाई फुले जो है कि टीचर हो गई। टीचर होने के बाद दोनों ने मिलकर, तीनों व्यक्तियों ने 18 स्कूल खोले लड़कियों के, ताकि हमारे समाज की महिलाएं जो है, हमारी बच्चियां जो है, वो हमारे पढ़ लिख सकें और पुरुषों के समान कंधे से कंधा मिला करके चल सकें। तो उनका जो साहस था, जो बहुत ही प्रशंसनीय है। इनके साहस की जितना भी हम जो पढ़ाई कर लें वो हमारे लिए कम ही है। उन्होंने बहुत बड़ा काम किया, सफाई किया। तो आप लोगों के लिए वो एक बहुत बड़ा उदाहरण। तो आपको जो किसी भी प्रकार से क्या नाम है, डरने की आवश्यकता नहीं है। हमेशा जो है समाज में जो भी काम आपको करना है, दिल खोल करके आपको जो है कि संविधान का संरक्षण भी प्राप्त है। बाबा साहब अम्बेडकर के ढेर सारी जो है कि आप लोगों को जो है कि महिला पुरुष को एक समान, हमारा जो संविधान बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया, तो हमारे महापुरुष
भगवान बुद्ध, ज्योतिबा फूले, कबीर दास, हमारे संत शिरोमणि रविदास, इन सभी लोगों के विचारों का एक दस्तावेज है। तो आप लोगों को लजाने शर्माने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। समाज जो है का के साथ जो है कि समानता का व्यवहार करता है, अब तो ऐसी कोई बात नहीं। इसलिए आप लोगों को जो है सावित्रीबाई फुले को पढ़ना भी चाहिए। अगर आप पढ़े लिखे हैं, बच्चे हमारे पढ़ लिख रहे हैं, उनको बताना चाहिए और पढ़ लिख करके उनके बारे में आपकी जानकारी हो सकती है। तो सावित्रीबाई फुले होने का इतना ही मतलब है कि जब सब कुछ आपके विरुद्ध हो तभी आप जो सामने घर छोड़ करके निकले और सारा कार्य अपना करें। और दूसरी बात है, बाबा साहब अम्बेडकर होने का ही मतलब होता है कि लाखों के भीड़ में अकेले खड़े हो जाओ। लाखों को भीड़ में अकेले खड़े हो जाना ही अम्बेडकर साहब का मतलब होता है। अम्बेडकर साहब का मतलब होता है साहस। और वैसे तो बाबा साहब अम्बेडकर ने एक विचार दिया था, कहा कि मतलब मेरी जय जयकार करने से कुछ भी नहीं होगा। जो हम लोग जयंती मनाते हैं इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन आज हम लोग जो है कि मनाते हैं। जब बाबा साहब जीवित थे तो बाबा साहब की जयंती कितनी बार मनाएगी। उनके जो सहयोगी थे, उनके जो जान पहचान वाले थे, उन लोगों ने कम से कम 15 बार जयंती मनाई थी और 16वीं बार वर्षगांठ भी मनाई थी। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर एक बार भी उसमें शामिल नहीं हुए। वो इसके विरुद्ध में थे। वो नायक पूजा नहीं करवाना चाहते, वो नायक पूजा के विरुद्ध थे। वो जानते थे आज अगर हमारी पूजा लोग करने लगे, हमारी पूजा करने लगेंगे तो हमारा जो मिशन है, हमारा जो संदेश है वो लोगों तक नहीं पहुँचेगा, उसको जो है अधूरा रह जाएगा। इसलिए वो ये बात कहते थे। लेकिन आज हम लोग जयंती मनाते हैं, अपने सभी महापुरुष की जयंती मनाते हैं। जयंती मनाने का आज जो एक बहुत महत्वपूर्ण कारण भी है मेरे समझ से होता है कि पहले का जो टाइम था, धर्म का प्रचार होता था तो हमारे बहुत भिक्षु जो हुआ करते थे गांव गांव में भिक्षाटन करते थे। लोगों के दरवाजे पर जाते थे, वहाँ भिक्षा मांग करके भिक्षा करते थे और लोगों को उसी माध्यम से ज्ञान भी देते थे। आज की परिस्थिति क्या है, हमारे बहुत भिक्षु जो लोग हैं जिनके सर पर जो है कि धर्म का कार्य है, धर्म को फैलाने का कार्य है, वो हमारे बच्चे लोग सिर्फ बिहारों पड़े रहते हैं, क्योंकि अब उनके घर जैसी व्यवस्था हो गई है। दूसरी बात यह है कि हमारे बौद्ध भिक्षुओं की संख्या भी कम है, ये भी कारण है। तो ये जो हमारा प्रोग्राम होता है, प्रोग्राम के माध्यम से जो है हम जो है एकत्रित होते हैं, हम अपने विचारों को एक दूसरे से शेयर करते हैं। क्योंकि इसमें कोई किसी प्रदेश का होता है, कोई किसी प्रदेश का होता है, कोई किसी जिले का होता है, कोई किसी गांव का होता है। इस तरह से हमारा विचार जो है कि प्रदेश से लेकर के दूसरे प्रदेश से लेकर गांव तक, गांव से लेकर जिले तक, जिले से लेकर के गांव तक पहुंच जाता है। ये हमारे जयंती मनाने का जो मेन उद्देश्य है। बाकी पूजा करना, फूल चढ़ाना नहीं होता है। ये तो हमारी श्रद्धा है कि श्रद्धा की वजह से हम इनके सामने जो है कि इनके चित्र, पावन चित्र पर जो है कि फूल अर्पण करते हैं और इनको नमन करते हैं। और ये आवश्यक भी है। और श्रद्धा तभी पैदा होती है जब विश्वास होता है। बाबा साहब अम्बेडकर जब 1917 में जब वापस आए, 4 साल का इनको स्कॉलरशिप मिला था बड़ौदा सरकार से। तो 4 साल के बाद जो उनका दीवान जो था, 4 साल जब पूरा हो गया स्कॉलरशिप का, तो बार बार दबाव देने लग गया कि बाबा साहब आपकी जो स्कॉलरशिप समाप्त हो कि आप वापस आ जाइए। बाबा साहब ने वचन दिया था कि मैं आने के बाद जो 10 साल आपकी सेवा करूँगा। बाबा साहब अम्बेडकर जब वापस आते हैं, जिस उद्देश्य से आते हैं, जब घर आते तो उनके घर में एक बहुत बड़ी खुशी हो जाती है कि आ गए हैं, हमको है कि अब हमारा जो है कि उनको सर्विस मिल जाएगी, तो हमारा जो है घर परिवार जो सही तरीके से चलेगा। बाबा साहब अम्बेडकर जाते हैं वहाँ बड़ौदा में नौकरी करने के लिए। विद्या तो उन्होंने हासिल कर ली, डिग्री हासिल कर ली, लेकिन सम्मान नहीं मिला उन्हें। और वही बात शायद जानते भी थे पहले से कि यहाँ जो है हमारे ज्ञान का मूल्य नहीं है, यहाँ हमारी जाति का मूल्य है। और वही हुआ, 10 दिन सर्विस किए थे, 11वें दिन आगे सब लाठी डंडा लेकर के पारसी, अपना नाम उन्होंने पारसी लिखवाया था पारसी से धर्मशाला में। चलो यार, उसको भी धन की ज़रूरत थी, धर्मशाला वाले को चलो यार कोई बात नहीं है, क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन वो काम नहीं आया। और तो 11वें दिन ही लाठी लेकर के सब जो सबर समाज के लोग थे, उसमें पारसी लोग भी थे, वो भी आगे डंडा लेकर के बाबा साहब को धमकाया, डराया। और उसी वक्त खाली करने का जो है कि उनको आदेश दिया, अगर आप खाली नहीं करोगे तो जो आपको छोड़ूंगा नहीं। बाबा साहब मजबूर हो गए। बाबा साहब वहाँ से उसी टाइम जो है निकले, और गाड़ी नहीं थी उस समय गाड़ी शायद रात की थी। बाबा साहब अम्बेडकर सयाजी बाग में जाते हैं, वहाँ 4-5 घंटे का समय जो वहाँ पुलिस के नीचे जो बताते हैं कि वो वहाँ पर रोए थे ये सोच कर, और वहीं पर संकल्प लिया था कि मैं अपने लोगों के ऊपर जो गुलामी की बेड़ी है, इस बेड़ियों को जरूर काटूंगा। वही निकल के वापस आते हैं और 500 रुपये की लेकर नौकरी में का 500 रुपये की वो
लेक्चर की नौकरी कर लेते, 500 रुपये में से 100-150 रुपया परिवार खर्च के लिए देते हैं, बाकी पैसे बचा कर रखते हैं, क्योंकि अभी उनकी पढ़ाई पूरा नहीं हुई, जो इच्छा थी पढ़ने की पूरा नहीं हुई, तो इसलिए वो पैसा वो बचा कर रखते हैं। एक दिन की बात है, छत्रपति साहू जी महाराज बाबा साहब कमरे के अंदर हैं, साथ में साहू जी महाराज है, दरवाज़ा खटका है, बाबा साहब निकले, अचंभित हो गए। हाँ महाराज आप कहाँ, आपको अगर कोई ज़रूरत थी तो हमको बता देते, हम आ जाते, आप यहाँ क्यों चले? उन्होंने कहा कि भाई मैंने सुना कि रमा बहन चाय बहुत बढ़िया बनाती है, मैं चाय पीने के लिए आ गया। और बाबा साहब आते हैं, उनको टेबल लगा होता है, चेयर पर बैठा देते, कहते बैठिए आप। रमा जी को चाय बनाने के लिए आदेश कर देते हैं और चाय बनाने के लिए जाती है। तब तक इधर बातचीत होती है। साहू जी महाराज पूछते हैं बताइए आप बाहर जाने वाले थे पढ़ने के लिए, क्या हुआ? बाबा साहब बोले अभी तो मैं इंतज़ाम कर रहा हूँ, कुछ इंतज़ाम हो गया है, कुछ इंतज़ाम अभी बाकी है, हो जाएगा तो मैं चला जाऊँगा। बात करते करते बात पूरी नहीं हुई, तभी साथ में साहू जी महाराज ने 5000 रुपया निकाला और उनके मेज पर रख दिया, कहा ये लो 5000 रुपया और आप अपनी पढ़ाई जा करके पूरा। चाय आ गई, चाय पी रही है, बातचीत भी हो रही है। उस समय का वो 5000 रुपया आज के अगर पूरा भाग करेंगे उस समय 200 तोला, 25 रुपये तोला सुना, 200 तोला दिया उस समय। 200 तोले का मूल्य आज 60 लाख रुपये मिलता आज के डेट, मतलब 60 लाख उस समय का, 5000 रुपये आज का 60 लाख रुपये दिए उनको। बाबा साहब अम्बेडकर चले गए बाहर पढ़ने। बाबा साहब अम्बेडकर जब बाहर पढ़ने के लिए दोबारा गए, वहाँ पर भी उनको डिग्री मिली, और डिग्री जब वहाँ मिली कॉलेज में, तो वहाँ यूनिवर्सिटी में, तो उनको वहाँ एक प्रोग्राम होता है, लोग सम्मानित करते हैं, जो छात्र अच्छे नंबरों से पास होते हैं या फर्स्ट होते हैं उनको सम्मानित किया जाता है। उनको सम्मानित किया गया। वहाँ की सरकार ने, जो वहाँ का प्रशासन था यूनिवर्सिटी का, उन्होंने रिक्वेस्ट भी किया बाबा साहब अम्बेडकर से कि आप जो है कि इंडिया ना जा करके, बल्कि यहाँ हमारे यहाँ रह करके ये शिक्षा का कार्य आप करिए। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा नहीं, मैं ये काम नहीं कर सकता, क्योंकि जिनको मैं वादा करके आया हूँ, मेरे करोड़ों करोड़ों भाइयों के जो गुलामी की बेड़ियाँ काटने का जो मैं वादा करके आया हूँ, वो मेरा नहीं पूरा होगा। अगर मैं नौकरी कर लूँगा तो बच जाऊँगा। वापस आ जाते हैं। जो वापस इंडिया आते हैं तो छत्रपति साहू जी महाराज गुरु जी कैलेश्वर को लेटर लेकर के भेजते हैं, जाइए बाबा साहब को लेटर दे दीजिए। लेटर लेकर के गुरु जी कैलेश्वर महाराज जी बाबा साहब अम्बेडकर के पास आते हैं, उनको देते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर पत्र खोलते हैं, उस पर लिखा होता है कि आपको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनाया जाता है, आप आइए और जो है कि सेवा कीजिए। बाबा साहब अम्बेडकर ने लेटर को पढ़ा, फिर बंद किया, गुरु जी कैलेश्वर को दे दिया। कहा महाराज जी को मेरा जो धन्यवाद कहना, लेकिन मैं ये जो है कि उनको बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए कि हमें इस योग्य समझा, लेकिन मैं ये नौकरी नहीं कर सकता। अगर मैं ये नौकरी कर लूँगा तो ये मेरे पाँव की बेड़ी बन जाएगी, तो समाज का कार्य नहीं कर पाऊंगा। तो ये क्या था? विश्वास था। छत्रपति साहू जी का, महाराज का विश्वास किसके प्रति था? डॉक्टर अम्बेडकर के प्रति था कि ये व्यक्ति जो है कि अपने करोड़ों दबे कुचले लोगों के जो है कि पैर के बेड़ियों को काटेगा। तो वो विश्वास, विश्वास की पहली किस्त बाबा साहब अम्बेडकर ने अदा कर दी। और अपना जीवन, मैं बहुत लंबी बात नहीं कहूँगा, तो अपना जीवन कहने मतलब विश्वास से ही श्रद्धा पैदा होती है। हमारे लोगों को अगर विश्वास होगा तो श्रद्धा पैदा होगी, और श्रद्धा पैदा होगी तो नमन करेंगे। तो श्रद्धा के लिए विश्वास आवश्यक है। तो विश्वास इस तरह से, उसी तरह से ज्योतिबा फुले का क्या नाम है, सावित्रीबाई फुले पर विश्वास था, दोनों पर विश्वास था। तो उसी विश्वास के आधार पर उन लोगों ने 18 विद्यालय खोल दिया। कुछ भी नहीं था, 18 विद्यालय खोला महिलाओं के लिए, वो भी स्पेशल। तो विचार में शुरू किया था कि अम्बेडकर जयंती मनाने का जो उद्देश्य होता है, आज का हमारा जो पर्पज होता है, उद्देश्य मनाने का सिर्फ इतना होता है कि हमारा विचार जो आदान प्रदान एक दूसरे से हो। तो एक समय की बात है कि थोड़ा भगवान बुद्ध का विचार इसमें शामिल हो जाए, थोड़ा सा मिक्स करते हैं। तो इस समय भगवान बुद्ध जो है कि निकले थे यात्रा पर, तो वो तो पैदल ही चल करके दूर दूर गाँव तक जाया करते थे। तो जब वो निकले तो ये गांव के करीब पहुंचे तो रात हो गया। तो उस गांव में एंटर किए, वहाँ के लोगों ने उनको बहुत ही बुरा भला कहा। इसमें बुद्ध के प्रति का सबका सामान्य विचार तो था नहीं, कुछ लोग उनसे जलन भी करते थे। तो बहुत सारे उनको बहुत सारी गालियाँ दी, बहुत सारे उल्टे सीधे बात कहे, लेकिन रहने की जगह दे दी। चलो ठीक है, आ गए हो तो उधर जगह है बाग में, वहाँ रह लो, अपना चले जाना।
और उसके बाद जो है कि भोजन वोजन कराया, उनको रात व्यतीत हुई। फिर वहाँ से निकले, जब निकलने लगे तो उन्होंने कहा, उनको आशीर्वाद दिया। ये तो क्या कहा कि खुश रहो और बसे रहो, मुझे क्या नाम, बसे रहो। इतना कह करके आगे बढ़ गए। फिर चलते चलते आगे जब पहुँचे, जब दूसरे दिन रात हो गई, दूसरे गाँव में पहुँचे। वहाँ जब पहुँचे, वहाँ के लोगों ने उनका बहुत भव्य स्वागत किया, बहुत मान सम्मान दिया। उनको रात बिताने के जगह दी, रहने के, रात भर उनके साथ रहे, उनकी बातचीत को सुने। और सुबह जब विदा लिए वहाँ से, तुम लोगों ने कहा आप लोग खुश रहो और गुजर जाओ। इतना कह करके निकल पड़ते हैं। आगे जब निकलते हैं तो थोड़ी दूर जा करके दो रास्ते हो जाते हैं। उनके साथ में उनके प्रिय शिष्य जो आनंद थी, आनंद के बात, उनके आनंद की बात समझ में ये बात नहीं आई, उतने ऐसा क्यों कहा। और थोड़ी दूर जाकर के भाई कहा बुद्ध, बोले हाँ बोलो आनंद, मैं आपके साथ नहीं जाऊँगा। क्या बात है? नहीं नहीं, बस मैं बिल्कुल, आपका रास्ता अलग है, मेरा रास्ता अलग है। अरे बताओ सही बात क्या है? कहा नहीं नहीं, मैं आपके साथ जाऊँगा। अरे क्या नाम है आनंद, क्या हो गया तुम? बात तो बताएगा, क्या बात है? तो आनंद ने कहा, बुद्ध ये बात बताइए आप, जब हम पहले गांव में पहुंचे, हमारा लोगों ने अपमान किया, हमें गालियां दी, हमें बुरे बुरे शब्द कहे। उनको तो आपने ऐसा आशीर्वाद दिया कि आप खुश रहो और बसे रहो। और दूसरे गांव में जब पहुंचे तो आपने कहा कि भाई उन लोगों ने हमारा बहुत सारा स्वागत किया, सम्मान किया। उनको आपने आशीर्वाद दिया कि भाई खुश रहो और उजड़ जाओ। इसका क्या मतलब? हाँ ये बात है, सुनो। तो बुद्ध ने कहा, देखो जब हम पहले गांव में पहुंचे तो उन लोगों ने हमारा अनादर किया, सम्मान नहीं दिया हमको, और हमें बुरा भला कहा, क्योंकि वो बुरे लोग थे। और बुरे लोगों को मैंने इसलिए कहा कि खुश रहो और बसे रहो, क्योंकि ये लोग अगर एक साथ इकट्ठा रहेंगे तो कम से कम बुराइयां तो नहीं फैलाएंगे, बुराइयां कम रहेंगी। इसलिए मैंने कहा खुश रहो और बसे रहो। और जब दूसरे गांव में पहुंचे, जहां हमारा ढेर सारा मान सम्मान हुआ, स्वागत हुआ, उनको हमने कहा खुश रहो और उजड़ जाओ। ये लोग जहाँ इस गांव से निकल के जहाँ जाएंगे वहाँ अच्छाइयों को फैलाएंगे, अच्छाइयाँ फैलेंगी तो इससे समाज का कल्याण होगा, समाज के साथ साथ देश का कल्याण होगा। तो अच्छाइयों का समाज में बढ़ना चाहिए, बुराइयों का कम होना चाहिए, ये मेरा उद्देश्य था। हम क्या करते, फलन नतमस्तक हुए, कहे ठीक है, मुझे समझ में आ गई बात, तो वहाँ से निकल गए। तो कहने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन मैं ज़्यादा ना कुछ है करके मैं इसी बात के साथ ही अपनी बात को जो है कि समाप्त करता हूँ। और सभी साथियों को एक बार पुनः जो है